नमस्कार दोस्तों, सुदर्शन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रेशो, प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप। तो आज के वीडियो में हम रेशो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक कंसेप्ट और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला स्टडी करेंगे। रेशो को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ए अपॉन बी, या तो कैसे लिखा जाता है? A:B। इन दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो रेशो या तो हम ऐसे लिखते हैं A अपॉन बी, या तो ऐसे लिखते हैं A:B। तो रेशो के अलग अलग टाइप्स है। फर्स्ट टाइप है डुप्लीकेट रेशो। तो अगर हमें पूछा जाए कि डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B, तो उसका आंसर क्या रहेगा? A²:B²। तो जब भी हमें डुप्लीकेट रेशियो पूछा जाए तो हमें क्या करना है? A और B का स्क्वायर करना है। नेक्स्ट टाइप है सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B। तो A:B का सब डुप्लीकेट रेशियो अगर पूछा जाए तो वो आएगा √A:√B। ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B इज A³:B³। अगर A:B का ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछा जाए तो वो क्या आएगा? A⁵:B का क्यूब। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B इज ⁵ तो A:B ये रेशियो दिया है और उसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछा है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? ⁵ अभी इनवर्स रेशियो ऑफ A:B इज B:A। A:B का इनवर्स रेशियो यानी उल्टा रेशियो क्या आएगा? B:A आएगा। और नेक्स्ट है कंपाउंडेड रेशियो ऑफ A:B, C:D एंड E:F इज A:C:E:B:D:F। तो अगर हमें तीन अलग अलग रेशियो दिए जाए A:B, C:D एंड E:F, और इन तीनों का अगर कंपाउंडेड रेशियो फाइंड आउट करना है तो वो आएगा A:C:E:B:D:F। तो ये कुछ रेशियो के टाइप्स है। डुप्लीकेट रेशियो यानी हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है। सब डुप्लीकेट रेशियो यानी स्क्वायर रूट निकालना है। ट्रिप्लीकेट रेशियो यानी क्यूब निकालना है। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो यानी क्यूब रूट निकालना है। इनवर्स रेशियो यानी इसका उलट करना है। और कंपाउंडेड रेशियो यानी A, C और E का मल्टीप्लाई और क्या आएगा? B, D और F का मल्टीप्लाई। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ 20 पैसे एंड 3 रुपीज। तो 20 पैसे और 3 रुपीज का हमें रेशियो फाइंड करना है। तो हम कैसे लिखेंगे? 20 पैसे इज टू 3 रुपीज। तो अभी दोनों का यूनिट क्या है? अलग है। तो हमें सबसे पहले इनका यूनिट सेम करना पड़ेगा। तो 20 पैसे इज टू 3 रुपीज को हम पैसे में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो क्या आएगा? 300 पैसे। तो पैसे और पैसे यूनिट सेम हो गया, तो हम अभी इनका रेशियो निकालेंगे। 20/300, तो 0 गया 0 गया। 2:1, 2:15। तो इसका रेशियो कितना आया? 1/15। और इसी को हम लिख सकते हैं 1:15। जो हमें क्वेश्चन में ऑप्शन दिया रहेगा उसके हिसाब से हम आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या कहता है? जब A/B यानी A और B का रेशियो इज इक्वल टू C एंड D का रेशियो रहेगा,
A अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी अगर रहेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस बी अपॉन A माइनस बी इज इक्वल टू C प्लस डी अपॉन C माइनस डी। अगर A अपॉन बी इज इक्वल टू C अपॉन डी रहेगा तो बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल हम लिख सकते हैं A प्लस बी अपॉन A माइनस बी इज इक्वल टू C प्लस डी अपॉन C माइनस डी। यानी कि न्यूमरेटर में हम इन दोनों का एडिशन लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर में इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लिख सकते हैं। तो दोनों A और B का एडिशन अपॉन सब्ट्रैक्शन और C और D का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ये क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो एक कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ द रेशियो ऑफ लेंथ L टू ब्रेथ B ऑफ अ रेक्टेंगल इज L बाय B इज 3/2। तो लेंथ एंड ब्रेथ का रेक्टेंगल का रेशियो क्या दिया है, 3/2 दिया है। एंड द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इज 15 सेंटीमीटर और लेंथ एंड ब्रेथ का सम यानी एडिशन कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ यूजिंग द रेशियो। तो हमें लेंथ एंड ब्रेथ का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो हमें सबसे पहले क्या दिया गया है, L बाय बी कितना दिया है, 3/2 दिया है और क्या दिया है, L प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया है, 15 दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल हम क्या लिख सकते हैं, L प्लस बी अपॉन L माइनस बी इज इक्वल टू L कितना आएगा, 3 प्लस 2 डिवाइड बाय क्या लिख सकते हैं, L माइनस बी कितना आएगा, 3 माइनस 2। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, L प्लस बी डिवाइड बाय L माइनस बी इज इक्वल टू 3 प्लस 2 कितना आया, 5 डिवाइड बाय 3 माइनस 2 1 आया। तो अभी यहाँ पे हमें L प्लस बी का वैल्यू मालूम है तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आएगा, 15 डिवाइड बाय L माइनस बी इज इक्वल टू 5 अपॉन 1 आया। बाद में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू L माइनस बी इंटू 5 आया। तो 15 1 जा 15 और 5L माइनस बी। तो ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो L माइनस बी इज इक्वल टू कितना आया, 15 डिवाइड बाय 5 तो कितना आया, 3 आया। तो L माइनस बी का वैल्यू कितना आया, 3 आया। और यही हमें पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ। तो डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ कितना आया, 3 आया, 3 सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है प्रोपोर्शन। तो क्या लिखा है, इफ A is to B is equal to C is to D, then A is to B as C is to D। तो अगर A and B का रेशो is equal to रहेगा किससे, C and D का रेशो, तो हम क्या लिख सकते हैं, A और D का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू क्या रहेगा, B और C का मल्टीप्लीकेशन रहेगा। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, A इज टू B एज C इज टू D। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, A और D का मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे और ये किससे इक्वल टू रहेगा, B और C के मल्टीप्लीकेशन से इक्वल रहेगा। A और D का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू B एंड C का मल्टीप्लीकेशन। जब दोनों रेशो कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे तब। तो A और D को हम क्या कहते हैं,
एक्सट्रीम्स कहते हैं और बी एंड सी को क्या कहते हैं? मीन्स कहते हैं। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। इफ 60 is to 105 as 84 is to x, then find the value of x। अगर 60 is to 105 है और 80 is to x, ये दोनों वैल्यू कैसे है? इक्वल है, तो हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं? एक्सट्रीम्स क्या आएगा? 60 इंटू क्या आएगा? x आएगा इज इक्वल टू क्या आएगा? b और c क्या है? 105 इंटू 84। तो x को 60 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 105 इंटू 84 और डिवाइड बाय 60। तो हम 0 और 5 यूनिट प्लेस पे, तो हम 5 से डिवाइड करते हैं। 5 1 जार 5 2 जार 5 2 जार 5 1 जार 12 1 जार 12 7 जार। तो x इज इक्वल टू कितना आया? 21 इंटू 7 आया। तो x की फाइनल वैल्यू कितनी रहेगी? 147 रहेगी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन का फर्स्ट टाइप है मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी। तो अगर हमें a और b का वैल्यू दिया है और हमें मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे? मीन प्रोपोर्शन हमें कैसे मिलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी। तो क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 28 एंड 7। तो 28 और 7 ये हमें दो नंबर दिए गए हैं और इनका मीन प्रोपोर्शनल हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 28 है और b की वैल्यू है 7। तो मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 28 इंटू 7 आएगा, तो इज इक्वल टू इसका वैल्यू क्या आएगा? मल्टीप्लीकेशन 196 आएगा। तो 196 किसका स्क्वायर? 196 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 14 आएगा। तो मीन प्रोपोर्शनल हमारा क्या आया? मीन प्रोपोर्शनल हमारा आया 14। तो प्रोपोर्शन का नेक्स्ट टाइप है थर्ड प्रोपोर्शनल। इफ a is to b as b is to c, then c is called the third proportional of a and b। तो अगर a और b का रेशो है जो इक्वल टू है b और c के रेशो से, तो c यहाँ पे a और b का क्या रहेगा? थर्ड प्रोपोर्शनल रहेगा। तो यहाँ पे हमें एक बात ध्यान में देनी है कि b यहाँ पे दोनों रेशो में क्या है? कॉमन है। तो ऐसे सिचुएशन में c क्या कहलाता है? थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ a एंड b कहलाता है। तो क्वेश्चन है द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 16 एंड 36 इज। तो 16 एंड 36 का हमें थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे a की वैल्यू आएगी 16 और b की वैल्यू आएगी 36 बराबर। तो हम कैसे लिखेंगे? a इज टू b एज b इज टू c। तो यहाँ पे हम c की वैल्यू x कंसिडर करते हैं। तो a की वैल्यू कितनी है? 16 इज टू b की वैल्यू है 36 एज b की वैल्यू वापस 36 आएगी और c की वैल्यू है x। तो यहाँ पे हमें c की वैल्यू यानी थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है। तो क्या आएगा? हम वापस से क्या करेंगे? एक्सट्रीम और मीन का मल्टीप्लीकेशन लेंगे, यानी क्या आएगा?
16 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा 36 इंटू 36 आएगा। तो x का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 36 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइड बाय 16। तो 16 और 36 किसके टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में। 4 4 जा 36, 4 9 जा 36, 4 4 जा 16 और 4 9 जा 36। तो 4 1 जा 4 9 जा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई, 9 इंटू 9, 9 इंटू 9। तो x की वैल्यू हमें मिली 81। तो यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शनल कितना मिला हमें, 81 मिला। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोपोर्शन है फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है, इफ a इज टू b एज c इज टू d then d is called the fourth proportional of a b and c। अगर ये कंडीशन है a is to b is to एज c is to d है तो ये d a b और c का क्या कहलाएगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल कहलाएगा। तो फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 5 8 एंड 15। तो यहाँ पे 5 8 और 15 का फोर्थ प्रोपोर्शनल हमें फाइंड आउट करना है। तो a की वैल्यू कितने हैं 5, b की वैल्यू है 8, c की वैल्यू है 15 और d की वैल्यू हम x कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, a इज टू b एज c इज टू d। तो a की वैल्यू कितनी है 5 is to 8 as 15 is to x। तो यहाँ पे वापस हम एक्सट्रीम और मीन्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 5x is equal to 8 into 15। तो यहाँ पे x को 5 मल्टीप्लाई है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x is equal to 8 into 15 डिवाइड बाय 5, 5 1 जार 5 3 जार। तो x की वैल्यू कितनी आई 8 इंटू 3। तो x इज इक्वल टू 24। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल कितना आया 24 आया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a is to b is equal to 2 is to 3 and b is to c is equal to 3 is to 4। तो find a is to b is to c। अगर a is to b is equal to 2 is to 3 है और b is to c is equal to 3 is to 4 है तो a is to b is to c हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, a is to b is equal to 2 is to 3 दिया है और b is to c is equal to 3 is to 4 दिया है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, a is to b is to c का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे a is to b is to c का वैल्यू क्या आएगा, a b is to b b is to b c। तो इसको हम कैसे याद रखते हैं, a b इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, नेक्स्ट b b इनका मल्टीप्लीकेशन और नेक्स्ट b c इनका मल्टीप्लीकेशन। तो ऐसा उल्टा n हमें याद रखना है। तो ऐसे हम a is to b is to c का वैल्यू याद रखेंगे। तो क्या आएगा, पहला वैल्यू क्या है ए बी यानी 2 इंटू 3 कितना आएगा 6 आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा बी यानी 3 इंटू 3 यानी कि 9 आया। और उसके बाद क्या आएगा बी सी यानी 3 इंटू 4 कितना आएगा 12 आएगा। अभी 6 9 और 12 इन तीनों भी नंबर को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए इसको वापस 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे
4 आएगा। अभी इन तीनों नंबर को किसी भी एक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं। तो ये हमारा फाइनल वैल्यू हो जाएगा A:B:C का। तो अगर हमें ऐसा A:B:C पूछा जाए तो हमें हमेशा याद रखना है ये उल्टा n, A:B:B:C तो इस तरह से हमें इसका वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A:B is equal to 2:3, B:C equal to 4:5 and C:D is 6:7. Find A:B:C:D। तो अगर A:B का वैल्यू 2:3 दिया है, B:C का वैल्यू 4:5 दिया है और C:D का वैल्यू 6:7 दिया है, तो हमें ये रेशो फाइंड आउट करना है जो कि है A:B:C:D। तो A:B इज इक्वल टू हमें दिया है 2:3, B:C का वैल्यू दिया है 4:5 और C:D का वैल्यू हमें दिया है 6:7। तो हमें फाइनली A:B:C:D का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये क्या आएगा, A, B और C का मल्टीप्लीकेशन इज टू B, B, C का मल्टीप्लीकेशन इज टू B, C, C का मल्टीप्लीकेशन इज टू B, C, D। तो ये हमारा वैल्यू आएगा। तो हम ऐसे इसको कैसे ध्यान में रखेंगे, अगर 4 का हमें A:B:C:D का रेशो पूछा जाए तो इसको ध्यान रखने का, फर्स्ट इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा यानी ABC, उसके बाद ये B और C का मल्टीप्लीकेशन आएगा, थर्ड आएगा BC का मल्टीप्लीकेशन आएगा और फोर्थ आएगा BCD का मल्टीप्लीकेशन। तो इस तरह से हमें याद रखना है, पहला ABC, बाद में BBC, बाद में BCC और BCD। तो यहाँ पे ABC की वैल्यू क्या आएगी, 2 × 4 × 6। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 × 4 8 और × 6 48 आएगी। उसके बाद क्या है, BBC यानी 3 × 4 × 6। तो 3 × 4 कितना आएगा, 12 और 12 × 6 कितना आएगा, 72 आएगा। बाद में BCC यानी 3 × 5 15 और 15 × 6 कितना है, 90 आएगा। और लास्ट में क्या आएगा, 3 × 5 × 7 यानी B × C × D। तो 3 × 5 15 और 15 × 7 कितना आएगा, 105 आएगा। तो हमारा फाइनल वैल्यू A:B:C:D क्या आया, 48:72:90:105। तो अगर इस चारों नंबर को किसी एक कॉमन नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं तो और फर्दर डिवाइड करेंगे, नहीं तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड ₹600 बिटवीन A एंड B इनटू द रेशो 2:3। तो ये जो 600 रुपीज है ये हमें A और B के बीच में डिवाइड करने हैं इन द रेशो 2:3। तो A:B का रेशो कितना दिया है, 2:3 दिया है। तो A की वैल्यू क्या आएगी, 2x आएगी और B की वैल्यू कितनी आएगी, 3x आएगी। तो हमें क्या दिया गया है कि ये जो 2x और 3x इनकी जो एडिशन है, A की जो रकम है प्लस B की जो रकम है, ये दोनों मिला के रकम कितनी है, 600 है। तो
तो क्या आएगा 2x प्लस 3x कितना आएगा 5x इज इक्वल टू 600। तो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा 600 डिवाइड बाय 5 आएगा। तो कितना आया 5 1 जार 5 1 जार 5 2 जार 0। तो x का वैल्यू हमें कितना मिला 120 मिला। तो a का वैल्यू कितना है 2x यानी क्या आएगा 2 इंटू 120। तो a का फाइनल वैल्यू कितना आया 240 रुपीज आया। और b का वैल्यू कितना है 3x है तो 3 इंटू x का वैल्यू 120। तो b का फाइनल वैल्यू आया 360। तो इस तरह से हमने क्या किया 600 रुपीज 2:3 के रेशो में जब डिवाइड करेंगे तो ए को कितने रुपीज मिलेंगे 240 रुपीज मिलेंगे और बी को 360 रुपीज मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड ₹6,900 अमंग एक्स वाई जेड इंटू द रेशियो ऑफ 5:3:7। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों भी सेम टाइप के ही क्वेश्चन है लेकिन हम ये क्वेश्चन अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो x इज टू वाई इज टू जेड का रेशो कितना दिया है 5:3:7 दिया है और टोटल अमाउंट क्या है टोटल अमाउंट को हम कंसिडर करेंगे m। तो वो m कितना दिया है 6,900 रुपीज दिया है। तो x को कितना मिलेगा ये 6,900 इन तीनों में हमें डिवाइड करना है। तो x को कितना मिलेगा उसका वैल्यू क्या आएगा x अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड इंटू m। ये वैल्यू जो आएगी ये क्या है x को इतना रुपीज मिलेगा। तो x का वैल्यू कितना है 5 अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड तो क्या आएगा 5 प्लस 3 प्लस 7 और इंटू m कितना है 6,900। तो इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 7 प्लस 3 10 प्लस 5 15। तो 15 इंटू 6,900। तो 5 1 जार 5 3 जार 3 1 जार 3 2 जार 3 जार 0 0। तो x को यहाँ पे कितना रुपीज मिला 2,300 रुपीज मिला। बाद में हम y का कैलकुलेट करेंगे तो y का फॉर्मूला क्या आएगा y अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू m। तो y की कितनी वैल्यू है 3 डिवाइड बाय 5 प्लस 3 प्लस 7 इंटू 6,900। तो इज इक्वल टू 3 बाय 15 इंटू 6,900। तो 3 1 जार 3 5 जार तो 5 1 जार और उसके बाद कितना आएगा 5 3 जार 15 और 5 8 जार 40। तो कितना आया तो y को कितना मिलेगा 1,380 रुपीज मिलेगा। और बाद में z का वैल्यू कितना आएगा तो z को कितना मिलेगा z अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू m। तो z का वैल्यू है 7 अपॉन 5 प्लस 3 प्लस 7 इंटू 6,900 इज इक्वल टू 7 अपॉन 15 इंटू 6,900। तो क्या आएगा तो z को कितना मिलेगा तो z को मिलेगा 3,220। तो हमें जो ये 6,900 x y एंड z के बीच में 5:3:7 इस रेशो में डिवाइड करने हैं।
तो या तो हम इन फॉर्मूला का यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या तो ये वाला मेथड यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको या तो ये मेथड यूज करो या तो ये मेथड यूज करो, जो आपको मेथड इजी लगे वो मेथड आप यूज करके दोनों भी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए मैंने दोनों मेथड सीखा है, ये क्वेश्चन में ये वाला मेथड सिखाया है और ये क्वेश्चन में फॉर्मूला वाला मेथड सीखा है। तो आपको जो मेथड इजी लगे आप वो फॉलो करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे सुदर्शन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।